यूर मोस्ट वेलकम। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हो यूट्यूब की एक यूनिक चैनल जो आपको देता है सभी प्रकार के सिस्को प्रैक्टिकल ऑन रियल डिवाइस पे रियल कॉन्फ़िगरेशन मींस डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगरेशन। साथ ही साथ आपका इंस्ट्रक्टर दैट इज़ आदित्य गौर जो है सिस्को सर्टिफाइड सिस्टम इंस्ट्रक्टर। और जिस लैब में सभी वीडियो परफॉर्म की जा रही हो वो एमपी की सबसे बड़ी सिस्को लैब है, जहाँ पे ढेर सारी सिस्को की डिवाइसेस, यहाँ पे अप टू 50 डिवाइसेस सिस्को की है, बाकी कुछ और अदर ब्रांड के भी हैं। So ये little bit information about my channel and about me. So let's go further and find out the topic that we are going to discuss today. इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे IPv6 के एडवांटेज क्या है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था IPv6 के टाइप। तो एडवांटेज को दिखाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ किसी एक दूसरे वर्ड पे। ओके, सो दूसरा वर्ड हम आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था IPv6 के कुछ एड्रेसेस के बारे में और एड्रेसेस के टाइप। IPv6 के कुछ एडवांटेज की हम बात करें तो लार्जर स्पेस एड्रेसेस, दिस इज द मेन टॉपिक दैट वी कैन डिस्कस। IPv6 बहुत ही ज़्यादा IP एड्रेस आपको प्रोवाइड करता है, IP एड्रेसेस देता है, जिसको अगर हम कहें तो दुनिया के सभी कंप्यूटर किसी IPv6 के किसी एक सबनेट में हम डाल सकते हैं, एक ही नेटवर्क में। ग्लोबल रीचेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एग्रीगेशन, मल्टी होमिंग, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, plug and play in without net, renumbering and multiple addresses can be assigned to the single interfaces। और आगे हम डिस्कस करेंगे इसी चीज़ों पे। सबसे पहले इतना टॉपिक मैं क्लियर कर दूं, इसको मैं अच्छे से समझा दूं तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। ग्लोबल रीचेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ IP एड्रेसेस। Aggregation is a kind of wide area network addresses or a WAN addresses. Multi-homing that allow to connect several network at same time, might be you have the several ISP that you want to connect using single computer. At same time you can connect multiple network, you can access data and so on. That is also allowed by the IPv6 addresses. ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मतलब कंप्यूटर में IP एड्रेस आपको डालने की ज़रूरत नहीं। बाय द वे आप चाहे स्टैटिकली डाल भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपके पास, स्टेटलेस, या आप DSCP वर्जन 6 के साथ यूज़ कर सकते हो। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेटलेस और DSCP का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। स्टेटलेस के बारे में अभी आप इतना समझो कि आपके कंप्यूटर में IP एड्रेस अपने आप पड़ जाएगी। Plug and play, no need to configure if you using stateless or a DSCP IPv6। End-to-end without net, end-to-end without net में क्या कहने का मतलब है कि हम पहले देखें, अगर आपके पास एक ISP है, इसको हम कंसीडर करते हैं, एक कंप्यूटर यहाँ पे है, दूसरा कंप्यूटर यहाँ पे है, दो डिफरेंट लोकेशन पे है, तो हम जो DSL राउटर या राउटर के थ्रू कनेक्ट होते थे, यहाँ पे हम यूज करते थे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, या जिसको हम पैट के नाम से जानते हैं, जो हमारे प्राइवेट IP एड्रेस को पब्लिक में कन्वर्ट करता था और फिर से यहाँ पब्लिक को हम प्राइवेट IP एड्रेस में कन्वर्जन करते थे। तो पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक का कन्वर्जन हमारा चलता था, लेकिन IPv6 में ज़रूरत नहीं है आपको नेट इनेबल करने की, बिना नेट के ही आपका काम हो जाएगा। यानी इनफैक्ट आपके लोकल एरिया नेटवर्क की मशीनें भी आपकी IP एड्रेस जो असाइन होगी वो WAN की असाइन होगी, वो यूज़ कर सकते हैं। रीनंबरिंग मतलब अगर आपने नेटवर्क में कोई चेंजेस किया तो भी ये सपोर्ट करता है। चेंजेस का मतलब प्रेफिक्स साइज आपने कम किया, प्रेफिक्स साइज ज़्यादा किया, रिकॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप स्टेटलेस या DSCP-v6 यूज़ कर रहे हो। मल्टीपल एड्रेसेस कैन बी असाइन टू सिंगल इंटरफेस। व्हाट डज मीन अबाउट दिस, कि आपके पास एक इंटरफेस है राउटर का, आप चाहो तो इस पे 10, 12, 14 IP एड्रेसेस, IPv6 एड्रेसेस असाइन कर सकते हो, जबकि IPv4 की हम बात करें तो मैक्सिमम 2 एड्रेस आप असाइन कर सकते हो। अभी इसका भी वेरिफिकेशन हम कराएंगे कि कैसे हम करते हैं। मोबिलिटी एंड सिक्योरिटी, मोबिलिटी एंड सिक्योरिटी में दो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मोबाइल IP एंड IPsec।
मोबाइल आईपी एड्रेस बेसिकली आपको अलाउ करता है कि अगर आपके पास एक लैपटॉप है और आपने लैपटॉप पे मैनुअल कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया, सेम आईपी एड्रेस आप अपने ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हो, अपने होम पे भी यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट होम पे मतलब डिफरेंट ऑफिस में या डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे सेम आईपी एड्रेस यूज़ कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड मोबाइल आईपी एड्रेस, जो हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट रोमिंग प्रोफाइल पे चल रहा हो। आईपीसेक स्पेशली सिक्योरिटी का हमारा होता है। हम यहाँ पे डिस्कस करें आईपीसेक के बारे में, तो IPv4 में IPv6 हमको इनेबल करना पड़ता था, जो आईपी पैकेट्स को इनक्रिप्ट करके रखता था। ड्यूरिंग ट्रांसमिटिंग ऑन नेटवर्क इट इनक्रिप्ट योर पैकेट for security purpose. IPv6 this is mandatory, means already there is no need that you have to go through IPsec or not. IPv6 ऑलरेडी हमारा इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में भेजता है। दूसरी चीज हमारी राउटिंग बहुत इफिशियंट हो जाती है, बड़ी सिंपलर हो जाती है। हमारे राउटिंग टेबल भी इनफैक्ट छोटा हो जाता है, और हमारे राउटर को अगर हम देखें तो बहुत ही कम प्रोसेसिंग करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास एक राउटर है और एक IPv4 का पैकेट रिसीव करेगा तो इसमें से इतनी चीज़ों की चेकिंग या लेखा जोखा किया जाता है, एंड देन आफ्टर कहीं डेस्टिनेशन पे भेजा जाता है। लेकिन अगर IPv6 का पैकेट इसी राउटर ने रिसीव किया तो इसके लिए इसको IPv4 की अपेक्षा तुलना बहुत ही कम चीज़ों की लेखा जोखा या चीज़ों की देखरेख करनी होती है। इस वजह से अगर आपके राउटर पे IPv4 पैकेट मिलेगा तो राउटर ये भी चेक करेगा, 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 सभी चीजें चेक करेगा। मींस मोर चेकिंग मोर राउटर गेटिंग यूटिलाइजेशन, ज्यादा रिसोर्सेज की यूज होगी। इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कि लिटिल बिट डिले भी हो सकता है। IPv6 में ऐसा नहीं है। ट्रांजैक्शन रिचनेस और कंपैटिबिलिटी, आप डुअल स्टैक राउटर यूज कर सकते हो। आप IPv4 से जुड़ने के लिए हम मान के चलते हैं कि आपके पास एक कंप्यूटर है और आप ISP से जुड़े हो, ये राउटर, यहाँ पर भी एक कंप्यूटर जुड़ा है। डुअल स्टैक राउटर का मतलब क्या होता है? ये राउटर जो आपका IPv4 भी सपोर्ट करता हो एंड IPv6 दोनों चीजें कॉन्फ़िगर हो। तो मान के चलते हैं इसमें हमने IPv4 एड्रेसेस दे दिया, इनफैक्ट हमने IPv6 एड्रेसेस दे दिया। तो कभी कभी क्या होता है कि हम बात करते हैं एक दूसरे होस्ट से जो IPv4 का है या दूसरे से जो IPv6 का है। तो डुअल स्टैक राउटर क्या इनेबल करता है? दोनों प्रकार के प्रोटोकॉल ट्रैफिक को जाने देगा, चाहे वो IPv4 का हो चाहे IPv6 का हो, यानी कॉन्फ़िगरेशन दोनों की करनी होती है। दूसरी चीज है हमारा IP624 मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन या एक टनल बनाने का। एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। दो राउटर हमने लिया और राउटर का ये सीरियल कनेक्शन या गीगाबिट भी या फास्ट ईथरनेट हो सकता है जो जा रहा है, और नीचे दो होस्ट जुड़े हैं। होस्ट हम मान के चलते हैं V6 पे जुड़े हैं, यानी वर्जन 4 IP एड्रेस है, और यहाँ पे IPv4 यूज हो रहा है। तो इसके बीच में हम एक टनल बना सकते हैं जो IP6 यहाँ पे अलाउ करेगा जाने के लिए, और ये यहाँ पे आ सकता है, जबकि ये IPv4 है। तो हम दो प्रकार का टनल बना सकते हैं, IPv4 to 6, 6 to 4 एज वेल। बाय द वे अगर हम 6 to 4 देखें तो कंपैटिबिलिटी है, लेकिन 4 to 6 नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 6 यूज कर रहे हो तो 6 4 को जानता है, लेकिन आप 4 यूज कर रहे हो तो 4 6 को नहीं जानता। इस वजह से 6 जो है 4 का कंपैटिबल है, लेकिन 4 6 का नहीं है। ओके। दूसरी चीज, आप कुछ ट्रांसलेशन कर सकते हो। ट्रांसलेशन में यहाँ पे एक प्रोटोकॉल आप यूज कर सकते हो, NAT-P, फिर फॉर नेट प्रोटोकॉल। जैसे एक राउटर है, ये होस्ट 4 पे काम कर रहा है, दूसरा होस्ट 6 पे काम कर रहा है। सो लेट मी 6 4, या एक राउटर नहीं, इसको भी एक कंप्यूटर समझ लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ एप्लीकेशन के थ्रू नेट कर सकते हैं जो 4 6 और 6 4 से कम्युनिकेट कर सकता है, आपको अलाउ कर सकता है। एक चीज मैं वेरिफिकेशन करना चाहूंगा इस वीडियो में साथ साथ, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि IPv6 जो है हमारा, IPv6 में हम मल्टीपल एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं। एक चीज, आप एड्रेसेस भी बहुत यूनिकली असाइन करते हो। उसके पहले हमने डिस्कस किया था
हमने डिस्कस ये किया था कि जो हमारा IPv6 होता है उसमें 128 बिट होते हैं, जहाँ के स्टार्टिंग 64 बिट कंसीडर करते हैं नेटवर्क के और लास्ट के 64 बिट कंसीडर कराते हैं इंटरफेस आईडी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर राउटर के या किसी भी डिवाइस को आप फर्दर इसको सबनेटिंग भी कर सकते हो, जैसा कि पहले ही वीडियो में हमने डिस्कस किया। लेकिन अगर किसी इंटरफेस पे अगर हम चाहते हैं, मान के चलो ये कंप्यूटर है, ये ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस पा जाए और ये यूनिक हो अपने लैन पे एक यूनिक IPv6 एड्रेसेस पाए, तो इसके इंटरफेस आईडी में हम 48 बिट का मैक एड्रेस भी साथ साथ यूज कर सकते हैं। ओके, उसको हम कहते हैं आई थिंक एक्सटेंडेड यूजर इंटरफेस और समथिंग लाइक दिस, EUI64। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे वो क्या होता है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहली चीज मैं IPv4 के बारे में दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ मैं राउटर पे काम कर रहा हूँ इस समय, रियल राउटर। एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूँगा डू सो वर्जन करके मैं दिखा दूँ किस सीरीज का मैं राउटर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो 2800 सीरीज का राउटर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। IPINTBRI IP इंटरफेस ब्रीफ, IPINTBRI। तो आप देख सकते हो हमारे F0/1 से, जिससे मैं कनेक्टेड हूँ खुद ही टेलनेट के थ्रू, F0/0 से कनेक्टेड हूँ। F0/1 पे एक IP एड्रेस पड़ी है और एक लुपबैक एड्रेस पड़ा है। F0/1 पे एक IP पड़ी है, हम इस पे एक और IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं। बाय द वे सबसे पहला काम मैं करता हूँ, इंटरफेस F0/1 नो IP एड्रेस हटा दिया, डू सो IPINTBRI। तो F0/1 पे कोई भी IP एड्रेस नहीं है, हमने कहा मैक्सिमम 2 IP एड्रेस हम असाइन कर सकते हैं। तो पहला IP एड्रेस जैसे मैं डालता हूँ IP एड्रेस 11.0.0.1, ये पहला IP एड्रेस मैं दे देता हूँ 255.0.0.0। नो शट, एक IP एड्रेस पड़ गई। दूसरी IP एड्रेस भी मैं डाल सकता हूँ इसमें, लेकिन मैं यहाँ पे आप उसको सेकेंडरी IP की तरह ट्रीट करा सकते हो। अगर आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स दूं तो देखिए ये लिख रहा है सेकेंडरी IP। तो IPv4 में हम सिर्फ 2 IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं एक इंटरफेस पे। अगर हम दिखाएं आपको IP इंटरफेस ब्रीफ, तो आपको दिखेगा F0/1 में एक 11 का है, 2 का नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो उसके लिए हमें देखना होगा रनिंग इंटरफेस F0/1। आई होप यहाँ पे मैं देख लूंगा दोनों, और आप देख सकते हो मैंने दोनों देख लिया इंटरफेस F0/1 पे। तो 2 IP एड्रेस मिली, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। अब आप तीसरी जब डालोगे तो कॉन्फ़िगर इंटरफेस F0/1 IP एड्रेस मान के चलते हैं 20.0.0.1 255.0.0.0। तो अब अगर आपने इंटर मार दिया तो प्राइमरी आपकी चेंज हो जाएगी, या आप सेकेंडरी लिखोगे तो सेकेंडरी के साथ ये चेंज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सिर्फ 2 ही IP एड्रेस आप असाइन कर सकते हो। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। दूसरी चीज़ मैं बताने जा रहा था कि IPv6 में ये नहीं है। तो पहली चीज़ मैं वेरीफाई करा दूँ, IPv6 इंटरफेस ब्रीफ जो ये बताएगा कि किसी भी इंटरफेस पे अगर IPv6 कॉन्फ़िगर हो, तो किसी पे भी कोई IPv6 कॉन्फ़िगर नहीं है। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा F0/1 पे IPv6 एड्रेस मैं पहला IP कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 2000:1/64 और EUI64। आप चाहो तो दोनों बिना, चाहे सिर्फ ये IP यूज़ कर सकते हो, आप चाहे एक्सटेंडेड यूज़र आइडेंटिफायर भी यूज़ कर सकते हो। बाय द वे यहाँ पे हम ये भी बताएंगे एक्सटेंडेड यूज़र आइडेंटिफायर क्या है। तो सबसे पहली चीज़ हम एक्सटेंडेड यूज़र आइडेंटिफायर ही हम बता दें। एक्सटेंडेड यूज़र आइडेंटिफायर क्या होता है? राउटर पे या कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, हर एक डिवाइस का एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस या मैक एड्रेस होता है। और हमको पता है मैक एड्रेस सिर्फ 48 बिट का होता है। और अभी हमने डिस्कस किया कि 64 बिट आपका रिजर्व है नेटवर्क के लिए, 64 बिट रिजर्व है आपके होस्ट के लिए। बाय द वे हम इससे भी कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की केस में हम देख रहे हैं।
तो 48 बिट का तो आपका मैक एड्रेस हो गया, ये हम समझ रहे हैं। अब ये 64 बिट तो होगा नहीं, तो बाकी का क्या होता है? बाकी के लिए अगर हम करें EUI 64 में, तो एक नया कॉन्सेप्ट होता है, आपके मैक एड्रेस के बीच में आपका FFFE ये 4 कैरेक्टर और भी इंसर्ट कर दिए जाते हैं, तो ये टोटल हो जाता है 64 बिट का। तो 64 बिट का नेटवर्क और 64 बिट का होस्ट। ओके, सो वही चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे। दोनों के दोनों चीज़ें मैं कॉन्फ़िगर भी करके दिखाऊंगा। तो EUI 64 अगर मैं करता हूँ तो मेरा मैक एड्रेस भी जुड़ जाएगा। तो एक IP दिया एक नेटवर्क में, और दूसरा नेटवर्क की IP यानी 2 IP दे दिया IPv6 का, 3 दे दिया, और ये 4 IP दे दिया 0 से 3 4। और यहाँ पर मैं सबसे पहला आपको मैं इसका मैक एड्रेस दिखाना चाहूँगा F0/1 का। सो रनिंग इंटरफेस F0/0, क्या मैक एड्रेस मिलेगा? नहीं। सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे आप दिखाओ सेक्शन एड्रेस। आई होप कि इससे देख पाएंगे हम लोग। नहीं दिखा। ओके, सो रनिंग कॉन्फ़िग या सो इंटरफेस F0/0 से दिख जाएगा। सो इंटरफेस F0/1, F0/1 का मैक एड्रेस अगर हम देखें, ये है 001FCA7979EL F01 का। तो उसके बीच में इसके बीच में FFFE हमारा आ जाएगा। तो पहले चीज वेरीफाई करा दिया मैक एड्रेस क्या है, दूसरा चीज वेरीफाई कराना है सो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो आप देखोगे कि F0/1 पे FE8 जैसा कि हमने बताया लिंक लोकल की IP एड्रेस पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे आप मैनुअल डालो, चाहे आप DHCP से, चाहे स्टेटलेस से डालो। और एक IP 2000, 2001, 2 and 3। लेकिन इन सब में एक चीज अगर हम कॉमन देखें तो FFFE इंसर्ट किया गया, और आपका मैक एड्रेस था 21FC, और लास्ट की 79। बाय द वे मैं फिर से दिखाना चाहूंगा ताकि आपको, पिछली बार हो सकता है आपने ध्यान न दिया हो। कॉपी, ये चीज देखिए आपका कॉमन है, E फॉर एलिफेंट। तो एक चीज ये प्रूव किया यहाँ पे कि हमारा IPv6 किसी एक इंटरफेस पे हम मल्टीपल IP दे सकते हैं, जबकि IPv4 में सिर्फ और सिर्फ 2 दे सकते हैं। दूसरी चीज हमने वेरीफाई किया कि अगर EUI 64 हम यूज कर रहे हैं, एक्सटेंडेड यूजर आइडेंटिफायर और समथिंग लाइक दिस, तो उसमें FFFE बीच में इंसर्ट कर दिया जाता है 64 बिट के होस्ट इंटरफेस ID के बीच में। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। एक ब्रीफ में रिकॉल करते हैं, हमने जाना IPv6 एड्रेस के एडवांटेज क्या है। तो हमने जाना ग्लोबल रीचेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एग्रीगेशन, मल्टी होमिंग, आप एक कंप्यूटर पे मल्टीपल कनेक्शन एट सेम टाइम यूज कर सकते हो। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, स्टेटलेस और DHCP, बाय द वे इसकी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे दोनों। Plug and play end-to-end without NAT, renumbering, changing the side and rotation, prefix length and so on. Multiple address can be assigned to single interface. Mobile IP address, IPsec mandatory है, और सिंपलर रीडर होता है, और कुछ कंपैटिबिलिटी भी होते हैं जो IPv4 और IPv6 आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। I hope this is informative for you. Thanks for watching.